हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आप लोग के बहुत सारे डिमांड पे, आप लोग के कमेंट्स के दाम पे मैं आज सेमेस्टर 4 का सिलेबस के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ साथियों। सेमेस्टर 4 का जो सिलेबस है वो आप लोग को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले हम लोग को सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे तभी हम लोग को फ़ायदा होगा। ठीक है साथियों, सिलेबस ही नहीं पता रहेगा तो हम लोग पढ़ाई कैसे कर पाएंगे। ओके, तो इसीलिए सिलेबस को समझना बहुत ही ज़रूरी। तो आप लोग वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आप लोग को सेमेस्टर 4 का सिलेबस के बारे में हम बहुत ही अच्छे ढंग से बता देंगे साथियों। ठीक है, तो ये जो सिलेबस है वो सेमेस्टर 4 का है। ठीक है, और ये इसमें भी आप लोग को 3 पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, सेमेस्टर 3 में जिस तरह 3 पेपर दिए थे इसमें भी 3 पेपर देना पड़ेगा। और उसमें 7 पेपर ख़त्म हो चुका था और ये 8वां पेपर है, यानी कि सेमेस्टर 4 का फर्स्ट पेपर, यानी कि आपका 8वां पेपर है। तो इसमें हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है साथियों, इसमें पहला पेपर जो है वो यही है। तो इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा, इसमें पढ़ना पड़ेगा साथियों हम लोग को ब्रिटिश प्रोज, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। ओके, वो भी किसका, 18th सेंचुरी का ब्रिटिश प्रोज पढ़ना पड़ेगा हम लोग को, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। ठीक है, जो फुल मार्क्स 100 का रहेगा, यानी कि 20 आपका कॉलेज से यानी इंटरनल और 80 आपका एक्सटर्नल, यानी कि पेपर जो आप 80 लिख के आना है। ठीक है, तो इसमें भी आप लोग को 4 यूनिट पढ़ना पड़ेगा साथियों। ठीक है, 4 यूनिट पढ़ना पड़ेगा, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4। ठीक है, 4 यूनिट पढ़ना पड़ेगा। यूनिट 1 में क्या पढ़ना पड़ेगा साथियों, देखो यूनिट 1 में पढ़ना पड़ेगा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश प्रोज इन द 18th सेंचुरी विथ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंसेस एंड मूवमेंट्स एंड इम्पोर्टेंट इंडिविजुअल ऑथर्स एंड देयर वर्क्स। ओके, यानी कि 18th सेंचुरी का जो भी ऑथर है उसका इंडिविजुअल ऑथर यानी अलग अलग ऑथर है, उनका वर्क्स के बारे में, यानी कि वो जो जो लिखे हैं उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यूनिट 2 आता है साथियों, इसमें पढ़ना पड़ेगा हम लोग को नॉवेल है, ये टॉम जोन्स का एक नॉवेल है। क्या है, नॉवेल, टॉम जोन्स का नॉवेल है। ये नॉवेल है फील्डिंग पढ़ना पड़ेगा। और ये जो है यूनिट 3 में जो है द कास्टल ऑफ ओट्रेंटो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। कास्टल ऑफ ओट्रेंटो हमेशा क्वेश्चंस आते हैं तो इसको ज़रूर करके जाना है। द कास्टल ऑफ ओट्रेंटो किसने लिखा है ये जी, तो ये लिखा है हॉरेस वॉलपोल ने। ये बहुत ही, इसके जीवनी के बारे में पढ़ लेना थोड़ा बहुत, कब कहाँ कैसे इसका जन्म हुआ उसके बारे में पढ़ लेना। ठीक है, तो द कास्टल ऑफ ओट्रेंटो जो नॉवेल है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ लेना। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग को इसी चैनल पे अपलोडेड है, आप लोग सर्च करना आ जाएगा, नहीं तो कमेंट करना, हम आप लोग को लिंक प्रोवाइड कर देंगे, इसी चैनल में है, आप लोग देखना। ये सबसे हमेशा क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, और यूनिट 4 जो है साथियों, यूनिट 4 में पढ़ना पड़ेगा हम लोग को स्विफ्ट स्टायर्स ए मॉडेस्ट प्रपोजल लेटर ऑफ एडवाइस टू अ यंग पोएट। ठीक है, और ये लिखा है स्विफ्ट ने। ठीक है, तो ये भी पढ़ना पड़ेगा आप लोग को, यूनिट 4 में है ये। अब देखो हम लोग पढ़नी है, ये भी पढ़नी है, ये भी पढ़नी है, ये भी पढ़नी है और ये भी पढ़नी है। ठीक है, अब पूछते हैं कि जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, यानी कि किससे कितना मार्क्स आता है, तो हम लोग जानेंगे, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। आप लोग को टाइम तो 3 घंटा मिलेगा, 80 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इसमें साथियों देखो 10 MCQ पूछेगा, यानी कि जिसमें ऑप्शन दिया रहता है उसमें आप लोग को लिखना है, मतलब कि लिखना नहीं है, उसमें आप लोग को सिर्फ आंसर लिखना है कि कौन आंसर होगा। ऑप्शन ABCD 4 ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, वो तो 10 MCQ रहेगा, यानी 10 मार्क्स का यहाँ रहेगा। और वो भी कहाँ से पूछेंगे, 1 2 3 4, यानी कि 4 यूनिट से पूछेगा MCQ मिला के। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं साथियों 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछेंगे आप लोग को, 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछेंगे टू बी आंसर्ड इन नॉट मोर देन 150 वर्ड्स, यानी 150 वर्ड्स तक आप लोग को आंसर लिखना है। और वो भी 6 अल्टरनेटिव, यानी कि 6 आप लोग को मिलेगा, 6 में से आप लोग को 4 ही करना है, जो जो आता है उसको करना है बढ़िया से। ठीक है, तो 4 गुना 10 यानी कि 40 मार्क्स यहाँ हो गया, 40 और 10 50 हो चुका है। ठीक है, और 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे साथियों, 2 लॉन्ग क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड
ठीक है। और वो भी 2 अल्टरनेटिव्स, यानी कि इसका भी 2 अल्टरनेटिव यानी कि 2 अथवा में करके आएगा। तो इसमें से आपको 4 क्वेश्चंस आएंगे, इसमें 2 का जवाब देना है, ठीक है। जो आता है उसको बढ़िया से देना, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। और ये पूछेगा यूनिट 2, 3 और 4 से, यूनिट 2 से, यूनिट 3 से और यूनिट 4 से पूछेगा, ठीक है साथियों। और ये तो ये 15 मार्क्स का 2 क्वेश्चन यानी 30, यानी यहाँ पे 30, 40, 70 और 10, 80, टोटल 80 हो गया। टोटल 80 और 20 कॉलेज से मिलेगा आपको, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। उसके बाद आ जाते हैं सेमेस्टर 4 का सेकेंड पेपर, यानी कि कोर पेपर 9। कोर पेपर जो 9 है उसमें क्या पढ़ना पड़ेगा। इसमें भी हम लोग को 4 यूनिट पढ़ना पड़ेगा, 4 यूनिट पढ़ना पड़ेगा। इसमें भी हम लोग को देखो ब्रिटिश प्रोज पढ़ना पड़ेगा, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। और इसमें पढ़ना पड़ेगा 19th सेंचुरी का। उस टाइम किसमें, इसमें था 18th सेंचुरी का, इसमें पढ़ना पड़ेगा 19th सेंचुरी का, ठीक है। 19th सेंचुरी का पढ़ना पड़ेगा। और इसमें भी 4 यूनिट पढ़ना पड़ेगा। यूनिट 1 में क्या पढ़ना पड़ेगा भाई, तो देखो यूनिट 1 में पढ़ना पड़ेगा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश प्रोज इन द 19th सेंचुरी विथ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंसेस एंड मूवमेंट्स एंड इम्पोर्टेंट इंडिविजुअल ऑथर्स, ठीक है। जिस तरह से 18th का पढ़े थे हम लोग पेपर 8 में, उसी तरह 19th का पढ़ना पड़ेगा हम लोग को, अलग अलग ऑथर का जो लिखे 19th सेंचुरी में उसका पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यूनिट 2 में क्या पढ़ना पड़ेगा भाई, यूनिट 2 में पढ़ना पड़ेगा हम लोग को प्राइड एंड प्रीजुडिस। ये एक नॉवेल टाइप पर है, पढ़ना पड़ेगा आप लोग को प्राइड एंड प्रीजुडिस जैन ऑस्टन का, ठीक है। यही सब तो आते हैं साथियों, यही सब पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से आप लोग लिख लेंगे। एक बार का स्टोरी बढ़िया से सुन लेना है, इसके बारे में इजीली लिख देंगे, कोई परेशानी नहीं होगी आप लोग। और यूनिट 3 देखो, यूनिट 3 में क्या पढ़ना है हम लोग को, हार्ड टाइम्स जिस जो लिखा है डिकेंस ने लिखा है, ठीक है, डिकेंस ने लिखा है, तो ये पढ़ना पड़ेगा। और यूनिट 4 जो है प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स विलियम का है, ये पढ़ना पड़ेगा। और यह है द स्टडी ऑफ पोइट्री मैथ्यू अर्नोल्ड का है, ठीक है, ये पढ़ना पड़ेगा। तो पेपर ये 9 है, इसमें भी वही इसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है साथियों, ठीक है। तो इसमें भी 3 घंटा आप लोग को टाइम मिलेगा, 80 मार्क्स का है ये। 10 MCQ आएगा यूनिट 1, 2, 3, 4 से, यानी कि चारों से 10 MCQ आएगा। 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, 4 गुना 10 यानी 40 मार्क्स का। और वो भी कहाँ से आएगा, 150 वर्ड्स में आप लोग को जवाब देना है। यूनिट 1 से ही आएगा, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन इसी से आता है, ठीक है। और 3 लॉन्ग क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 2 अल्टरनेटिव फ्रॉम यूनिट 2, 3 एंड 4 से आएगा लॉन्ग क्वेश्चन। 2, 3, 4 से लॉन्ग क्वेश्चन 30, 40, 70 और 10, 80 हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से समझ रहे होंगे साथियों, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आप लोग को समझाने के लिए। उसके बाद कोर पेपर जो है ये 10th है, ठीक है, यानी कि सेमेस्टर 4 का 3rd पेपर, ठीक है। तो ब्रिटिश पोइट्री 19th सेंचुरी का पढ़ना पड़ेगा, पोइट्री इसमें, ठीक है। तो इसमें हम लोग को 4 यूनिट है, 4 यूनिट पढ़ना पड़ेगा। यूनिट 1 में क्या है, यूनिट 1 में है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश पोइट्री इन द 19th सेंचुरी विथ सिग्निफिकेंट सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड अदर इन्फ्लुएंसेस ट्रेंड्स along with important individual poets and their works, okay। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश पोइट्री पढ़ना पड़ेगा 19th सेंचुरी विथ सिग्निफिकेंट, यानी सोशल, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और अदर इन्फ्लुएंसेस जो है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और अलग अलग पोइट का पढ़ना पड़ेगा, उसके वर्क्स के बारे में 19th सेंचुरी का, ठीक है। उसके बाद यूनिट 2 है, इसमें पढ़ना पड़ेगा हम लोग को लाइन्स रिटन ए फ्यू माइल्स अबव टिंटन अबे, ये लिखा कौन है, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है,
पढ़ना पड़ेगा ये। और ये कोबला खान बहुत ही इम्पोर्टेंट, अभी भी आई कर लीजिए अभी से ही। जो एस.टी. कॉलेरिज, सैमुअल कॉलेरिज है, इसका पूरा नाम है एस.टी. कॉलेरिज, COLERIDGE, इसको शॉर्ट में एस.टी. कॉलेरिज। इसका पूरा नाम है सैमुअल टाइलर कॉलेरिज, ठीक है साथियों, सैमुअल टाइलर कॉलेरिज है पूरा नाम इसका। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चंस आते हैं इससे, इसको ज़रूर कर लेना है। उसके बाद साथियों हम लोग चलते हैं यूनिट 3 में, और टू द वेस्ट वाइंड, जो कि पी.बी. शेली के द्वारा लिखा गया है। और टू द वेस्ट वाइंड, ठीक है, और टू द नाइटिंगेल, जो कि जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। ये भी तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको भी करके जाना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद यूनिट 4 में क्या पढ़ेंगे हम लोग, इन मेमोरियन स्टांजाज पढ़ने पड़ेगा हम लोग को। स्टांजा ओ येट वी ट्रस्ट, इस तरह का आता है स्टांजा। CVI रिंग आउट विल्ड बेल्स, जो कि लिखा कौन है, टेनिसन ने, ये पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग को पढ़ेगा हाउ डू आई लव दी, ये सोनेट है नंबर 43, एलिजाबेथ बैरिस्टे ब्राउनिंग का पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हाउ डू आई लव दी, ठीक है साथियों। इसके बाद माई लास्ट डचेस रॉबर्ट ब्राउनिंग का है एक, ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग को कोर पेपर 10 का यही पढ़ना पड़ेगा। इसमें भी वो उसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स का है, हम बार बार बता के वीडियो लंबा नहीं करना चाहते साथियों। इसमें भी 10 MCQ आएगा, 4 यूनिट से 10 मार्क्स, 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, जिसमें से आपको 6 दिया जाएगा, 4 का उत्तर करना है, 40 मार्क्स यहाँ हो जाएगा। और 2 लॉन्ग क्वेश्चन उसी तरह 15 मार्क्स का आएगा, 30, 40, 70 और 10, 80, ठीक है। और 20 आपको कॉलेज से मिलेगा साथ में, ठीक है। ख़त्म होता है यहाँ पे आप लोग का तीनों पेपर, मैंने अच्छे से समझा दिया सेमेस्टर 4 का। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने साथियों के साथ शेयर कर दें। और आप लोग को नोट्स की ज़रूरत हो तो नोट्स कमेंट करना साथियों, हम जहाँ तक हो सके आप लोग का हेल्प करेंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, ऐड हो जाए उसमें, और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, उसमें भी ऐड हो जाए। फिर हम मिलते हैं बहुत ही जल्द ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। और हम इसका PY की भी अपलोड कर चुके हैं, तो आप लोग ज़रूर देखें कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आता है, ठीक है। हम फिर मिलते हैं आप लोग के साथ बहुत ही जल्द, तब तक के लिए आप सभी को बाय।